हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ क्लास 9 की एसएसटी का चैप्टर नंबर 18 वाइल्ड लाइफ। इंडिया हैज़ अ डाइवर्सिफाइड रिलीफ एंड क्लाइमेट। इंडिया में डाइवर्सिफाइड रिलीफ और क्लाइमेट है। सिमिलर डाइवर्सिटी इज सीन हियर इन द वाइल्ड लाइफ। वैसे ही डाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ में भी देखी जाती है। In the entire world, about 15 lakh species of wildlife are recorded, of which 81,251 species are found in India. पूरे वर्ल्ड में 15 लाख स्पेसीज हैं वाइल्ड लाइफ की, उसमें से 81,251 स्पेसीज जो हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। स्पेसीज का मतलब है प्रजातियाँ। दिस इंक्लूड रेप्टाइल्स, ममल्स, फिश एंड अदर इंसेक्ट्स। और उसमें से रेप्टाइल्स भी हैं, ममल्स, फिश और दूसरे इंसेक्ट्स भी है। Explorations continue to identify other animals found in different forests. में दूसरे एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सप्लोरेशन भी अभी कंटिन्यू है। इंडिया इज़ एट 6th पोजीशन अमॉन्ग द कंट्रीज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में रिच कंट्रीज में से इंडिया जो है वो 6th पोजीशन पे है। इंडिया हैज़ लेस फॉरेस्ट कवर। इंडिया में जो है वो लेस फॉरेस्ट कवर है। कंपेयर टू दैट इट्स वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी इज़ नोटिसेबल। उसमें वाइल्ड लाइफ जो है उसकी डाइवर्सिटी ज़्यादा है। फॉरेस्ट का जो कवर एरिया है वो कम है, पर वाइल्ड लाइफ का जो कवर एरिया है वो ज़्यादा है। जू जियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया। नेचुरल वेजिटेशन रीजन हैव बीन डिवाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। नेचुरल वेजिटेशन के जो रीजन्स है उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर ही उसको डिवाइज किया गया है। उसी तरह से सिमिलरली स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी मेड फॉर एनिमल्स, और वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन एनिमल्स के लिए भी बना है। The wildlife of India is divided into 9 zones according to the similarity in the characteristic and their existence in any region. इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ है वो 9 जोन्स में डिवाइडेड है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक और उनके रीजन के एक्सिस्टेंस के सिमिलरिटीज़ पे आधारित। दिस आर एज फॉलोज। यहाँ पर 9 जो जोन्स है उनके नाम दिए गए हैं। हिमालयस, लद्दाख एंड ड्राई कोल्ड एरिया, फॉरेस्ट कवर इन लोअर हिमालयाज, हाईलैंड्स विदाउट फॉरेस्ट कवर इन अपर हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन, डेजर्ट ऑफ राजस्थान, पेनिनसुलर प्लेट्यू, sea coast and Nilgiri hills. Biodiversity is studied according to these zoogeographical reasons. हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो जू जियोग्राफिकल रीजन्स के अकॉर्डिंग स्टडी की जाती है। द डाइवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। द वास्ट alluvial plain of rivers, peninsular plateau, mountainous regions, swampy areas, sea coast, dense rainforest, deciduous forest, coniferous forest in Himalayas, and other higher regions form a vast background for habitation of wildlife in India. इंडिया की वाइल्ड लाइफ के हैबिटेशन में ये सब जो हैं वो पूरा बैकग्राउंड बनाते हैं, जैसे कि माउंटेनियस रीजन, पेनिनसुलर प्लेटू, कॉन्फेरियस फॉरेस्ट हिमालयाज के, ये सब जो है वो इंडिया की वाइल्ड लाइफ के हैबिटेशन में वास्ट बैकग्राउंड बनाते हैं। The animals seen are Asian elephant in peninsular rainforest. Peninsular rainforest में एशियन एलिफेंट देखने को मिलते हैं। स्वाम्पी ब्रह्मपुत्र रिवर में वन हॉर्न राइनो देखने को मिलता है। हायर हिमालयाज में जाओ तो स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है। वाइल्ड गॉट और मस्क डियर जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। बाद में वाइल्ड बफेलो जिसको हम इंडियन बिसॉन कहते हैं वो, और टाइगर सेंट्रल इंडिया और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। गुड़कर इट मीन्स वाइल्ड एस जिसको हम जंगली गधा जिसको कहते हैं वो कच्छ के लिटिल रन में देखने को मिलता है, और फ्लैमिंगो जो है वो ग्रेटर रन में देखने को मिलता है। प्रेजेंस ऑफ ग्रेट इंडिया बस्टर्ड इन द ग्रासलैंड एरिया इज़ नोटेड अगेन। जो घास वाली जो लैंड होती है, ग्रासलैंड जो होती है, उसमें ग्रेट इंडिया बस्टर्ड फिर से देखने को मिला है। इन द वाटर लॉक्ड एरियाज माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम कोल्ड रीजन्स कम डाउन इन ग्रेट नंबर। जो वाटर लॉक्ड एरियाज है उसमें से माइग्रेटरी बर्ड्स जो है, जिसका मतलब है जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, जो माइग्रेशन करते हैं, वैसे बर्ड्स जो हैं वो कोल्ड रीजन से आकर वहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कोल्ड रीजन से वहाँ पर आते हैं वो। दिस इंक्लूड सिबेरियन क्रेन, पेलिकन, टिबेटियन डक, कुंज, ककारा एक्सेट्रा, करकरा एक्सेट्रा। ये सिबेरियन क्रेन वहाँ पर आते हैं, बाद में पेलिकन, टिबेटियन डक, कुंज और करकरा जो है, इस टाइप के जो
क्या बोलते हैं, बर्ड्स जो हैं वो वहाँ पर आते हैं ग्रेट नंबर में। फ्लाइंग स्क्विरल्स आर सीन इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट के डेंस फॉरेस्ट में फ्लाइंग स्क्विरल्स देखने को मिलती है। निकोबारी डव इज़ अ रेयर बर्ड सीन इन निकोबार आइलैंड। निकोबार आइलैंड में जो निकोबारी डव है वो रेयर बर्ड है। रेयर स्पेसीज ऑफ कोरल्स आर सीन इन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड और कच्छ के गल्फ में कोरल्स के रेयर स्पेसीज हमें देखने को मिलते हैं। अलॉन्ग विथ ममल्स एंड मैनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स, नोटिस शुड बी टेकन ऑफ किंग कोबरा, स्नेक्स, पाइथन, इगुआना, पाटलागो ऑल्सो। बर्ड्स, बहुत सारे टाइप्स के बर्ड्स और ममल्स के साथ ही हमें किंग कोबरा भी देखने को मिलते हैं। स्नेक हमने देखे हुए हैं, पाइथन, बाद में हम जिसको पाटलाघो जिसको हम कहते हैं वो भी हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। अलॉन्ग सी कोस्ट एंड अदर वाटर बॉडीज, वेरियस फिशेज, सी स्नेक्स, डॉल्फिन, शार्क, डुएंग सी काऊ, ऑक्टोपस, वेल एक्सेट्रा फॉर्म अ पार्ट ऑफ एनिमल वर्ल्ड। ये सब जो है वाटर बॉडीज़ और सी कॉस्ट पे जो सी स्नेक, डॉल्फिन, शार्क, डुआंग, फिशेस जो हैं वो एनिमल वर्ल्ड को फॉर्म करती है। बिसाइड्स फॉरेस्ट एनिमल्स लाइक फॉक्स, वुल्फ, नीलगाय, डियर, मंगूस, रैबिट्स, वाइल्ड हॉग, हेडेहॉग आर सीन इन एग्रीकल्चरल एरियाज। एग्रीकल्चरल एरियाज में फॉक्स, वुल्फ, नीलगाय, डियर, मंगूस, रैबिट्स, वाइल्ड हॉग, हेडहॉग, ये सब जो हैं ऐसे एनिमल्स देखने को मिलते हैं। मैनी बर्ड्स सच एज नाइटिंगेल मैनी बर्ड्स सच एज नाइटिंगेल, पैरट, पिकॉक, वेवर बर्ड, चिबरी, पिलक, वल्चर, काबर, ढोर बगला एक्सेट्रा आर ऑल्सो सीन रोमिंग इन दिस एरियाज। ऐसे एरियाज़ में ऐसे मतलब ढोर बगला, बाद में नाइटिंगेल, पैरेट, पीकॉक, ये सब जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। अब आता है लाइक टू नो, क्रेन इज़ द लार्जेस्ट बर्ड सीन इन इंडिया। ये देखिए, जस्ट मिनट, ब्लैक, ये जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्रेन जो है वो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट बर्ड देखने को मिलता है वैसा है। फुल सुंगानो इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड सीन इन इंडिया। फुल सुंगानो है वो इंडिया में सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है जो देखने को मिलता है। बर्ड विंग इज़ द लार्जेस्ट बटरफ्लाई सीन इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो बर्ड विंग जो है वो सबसे लार्जेस्ट बटरफ्लाई है जो साउथ इंडिया में देखने को मिलती है। बाद में सिरस जेवल जो है वो सबसे छोटी बटरफ्लाई जो है वो इंडिया में देखने को मिलती है। ये सब आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वाइल्ड लाइफ एंड द नीड फॉर कंजर्वेशन। While going through the past, it becomes evident that there is a danger to the existence of the wildlife since last few decades. लास्ट फ्यू डिकेड से हम जो पास्ट में जाए, हम जो अतीत में जाए तो हम देख सकते हैं कि लास्ट फ्यू डिकेड से हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो डेंजर में है। बिफोर 100 years, थाउजेंड ऑफ टाइगर्स वर सीन इन इंडिया। 100 साल पहले इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ टाइगर्स देखने को मिलते थे। एज पर द फिगर ऑफ 2014 गिवन बाय फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, द फिगर्स इज़ 2226। 2014 में जैसे हमने फिगर देखे, फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने जो हमारे सामने फिगर बाहर हमें कहे, मतलब वो कितने हैं, 2226। Tigers have grown in numbers, which is evident from the imprints of their फुट टेकन ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स। लास्ट फ्यू ईयर्स में से ये जो टाइगर्स के जो फुटप्रिंट्स हैं उसमें से ये नंबर्स निकाले गए हैं। दिस इज़ अ गुड साइन, और ये गुड साइन है। वल्चर्स are on verge of becoming extinct due to eating the meat which become polluted by diclofenac drug used in the treatment of sick milk cattle। मिल्की जो कैटल होता है वो जो बीमार हो जाए तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए डिक्लोफेनेक ड्रग जो मतलब मेडिसिन होती है वो उनको दी जाती है। वो जब मर जाए, वो कैटल जो होते हैं वो मर जाए, तब वो जो वल्चर्स होता है वो भी ख़त्म होने की देरी पर है, क्योंकि वो जो डिक्लोफेनेक ड्रग है वो वल्चर खाएंगे
और बाद में मर जाएंगे। मतलब जो मीट होता है वो पॉल्यूट हो जाता है वो ड्रग्स से। Leopards seen in the forest in the beginning of 20th year have become extinct from India. 20th ईयर की बिगनिंग में जो लेपर्ड्स देखने को मिल रहे थे वो अब कहीं कहीं देखने को मिल रहे हैं। once the Asiatic lions of Gir which were seen even up to Middle East are now restricted to Gir forest only. जो एशियाटिक लायंस गिर से लेकर मिडल ईस्ट तक देखे जाते थे वो अब गिर के फॉरेस्ट तक ही सीमित हैं। with due steps with due steps for their protection now the number is 523। थोड़े अच्छे स्टेप्स के कारण उनके प्रोटेक्शन के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं उनके कारण उनके जो नंबर हैं वो थोड़े अच्छे हुए हैं, 523 इंक्रीज हुए हैं। Once crane were seen in large number in Gujarat, but now their number is reduced. क्रेन्स जो हैं वो पहले गुजरात में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते थे पर अब उनका जो नंबर है वो रिड्यूस्ड हो गया है। वाइल्ड लाइफ इज़ एन inseparable part of the living organism, but the decrease in their numbers somewhere and for some years reduces the quality of environment, which is a matter of concern. है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इनसेपरेबल पार्ट है, मतलब कि एक इनसेपरेबल अंग जिसको हम कहते हैं वो है। पर उनके नंबर्स जैसे जैसे हमारे डिक्रीज़ हो रहे हैं वैसे ही कुछ सालों से उनके जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं और वो ही एनवायरनमेंट की क्वालिटी को भी रिड्यूस कर रहे हैं जो कंसर्न का मैटर है। श्याम गरुड़, इट मीन्स ईगल, अ रेसिडेंट ऑफ माउंटेनियस फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ नाउ रेयरली सीन। जो गुजरात के माउंटेनियस फॉरेस्ट का जो रेसिडेंट है श्याम गरुड़ जो ईगल, अब वो भी कुछ कुछ दिखने को मिलते हैं। चिलोड्रो सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ विजयनगर तालुका इज़ रेयरली सीन टुडे। चिलोत्रो जो हैं वो विजयनगर तालुका के फॉरेस्ट में देखने को मिलते थे, आज कुछ कुछ देखने को मिलते हैं। It is obvious that endless human greed and the run-up for progress have made environment imbalanced, which would bring adverse result. ये हमें दिखाता है कि हमारी ह्यूमन ग्रिड कितनी बढ़ चुकी है। हम प्रोग्रेस के लिए इतना भाग रहे हैं कि हमने एनवायरनमेंट को इम्बैलेंस्ड कर दिया है। स्टिल देयर इज़ अ टाइम, अभी भी हमारे पास टाइम है। इफ़ प्रॉपर एक्शन इज़ नॉट टेकन देन द नेक्स्ट जनरेशन वुड सी द वाइल्ड लाइफ ओनली इन पिक्चर्स। और अभी हमने प्रॉपर एक्शन नहीं लिया तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो वाइल्ड लाइफ को सिर्फ और सिर्फ पिक्चर में ही देख सकेगी। यहाँ पर है नेशनल इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज ऑफ इंडिया। सो काजीरंगा जो आसाम में है उधर राइनो, वाइल्ड बफेलो और डियर देखने को मिलते हैं। बाद में थार डेजर्ट जो है उस जो राजस्थान में है वहाँ पर डेजर्ट वुल्फ, डेजर्ट कैट और बस्टर्ड देखने को मिलते हैं। बाद में वेलवाडर कलियर नेशनल पार्क जो गुजरात में है वो उधर ब्लैक बक, वुल्फ और पिकॉक देखने को मिलते हैं। बाद में डची गाम जो कश्मीर में है उधर हामुर मतलब काश्मीरी डियर जिसको हम कहते हैं वो और मस्क डियर देखने को मिलते हैं। और कॉर्बेट हिमालयन फुट हिल्स पे है वहाँ पर टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड और डियर देखने को मिलते हैं। सुना यहाँ पर आपको इंडिया के मैप में यहाँ पर दिया है, जस्ट मिनट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ब्लू कलर है ऐसा, बर्ड सेंचुरी में स्टार है और नेशनल पार्क में ऐसे ट्रायंगल है। सो ये देखिए यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिखाया गया है जिसको आपको रीड करना है, लर्न करना है आपको। डेंजर्स टू वाइल्ड लाइफ, अ क्वेश्चन मार्क has been put against the existence of entire wildlife due to the human greed and development in recent times। हमारे ह्यूमन ग्रीड और अपने डेवलपमेंट की वजह से पूरे वाइल्ड लाइफ पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। On examining the reasons, it is understood that the wildlife has becoming unprotected as they have lost their natural habitat due to continuously decreasing forest। हमारे जो कंट्री मतलब हमारे जो वर्ल्ड है उसमें से कंटिन्यूसली फॉरेस्ट जो है वो डिक्रीज़ होते जा रहा है जिससे जो वाइल्ड लाइफ है
उसकी नेचुरल हैबिटेट जो जो फॉरेस्ट है वो लॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये रीज़न बताता है कि जो मतलब रीज़न को एग्जामाइन करने पर ये पता चला है कि जो वाइल्ड लाइफ है उसकी वजह उसका नेचुरल हैबिटेट उसने खो दिया है, जिसका कारण क्या है, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग फॉरेस्ट। हंटिंग कैरीड आउट टू गेट स्किन, मीट, टीथ, हेयर एंड बोन्स इज़ अ बिग प्रॉब्लम। हंटिंग जो है वो होती है, रोज़ रोज़ होती है, जिससे हम स्किन लेते हैं। हंटिंग किस लिए होती है? स्किन लेने के लिए, मीट लेने के लिए, टीथ, हेयर, बोन्स लेने के लिए। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। हम एक एलिफेंट को मार डालते हैं, ठीक है, उसके सिर्फ टस्क निकालने के लिए हम पूरे एलिफेंट को मार डालते हैं। हमें टाइगर की स्किन निकालने के लिए हम टाइगर को मार डालते हैं। ये बहुत ही बिग प्रॉब्लम है। ड्यू टू हैवी ग्रेजिंग बाय डोमेस्टिक एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, हर्बीवरस आर डिप्रीव्ड ऑफ their फूड विच रिजल्ट इन डिक्रीज इन their नंबर। एनिमल्स जो है वो फॉरेस्ट में जाकर हैवी ग्रेजिंग करके आते हैं। वो क्या होता है, जो उसमें से जो ग्रास होते हैं वो कम हो जाते हैं। जो हर्बीवरस होते हैं उनको खाना नहीं मिलता, उनको भटकना पड़ता है फॉरेस्ट में, और बाद में उनके वो मर जाते हैं, भूख प्यास से वो मर जाते हैं और उनके नंबर्स जो है वो डिक्रीज होने लगते हैं। इट विल डिप्रीव कार्निवर्स ऑफ गेटिंग द फूड। अब कार्निवर्स को भी इफेक्ट करेगा। हर्बीवरस नहीं मिलेगा तो कार्निवर्स कहाँ जाएगी? वो भी तो हर्बीवर्स को ही खाते हैं। सो दिस कार्निवर्स रीच ह्यूमन सेटलमेंट्स इन सर्च ऑफ फूड एंड अटैक एनिमल्स। और अब ये जो कार्निवर्स हैं वो ह्यूमन सेटलमेंट्स में आएंगे अपने फूड को सर्च करने के लिए, और हम पर अटैक करेंगे। और जैसे ही वो ह्यूमन सेटलमेंट्स पर अप्रोच करेंगे, सिचुएशन ऑफ कन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन वाइल्ड एनिमल्स एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। और बहुत ही कन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो जाएगी वाइल्ड एनिमल्स और ह्यूमन सेटलमेंट्स के ऊपर। जो वो हमारे पर अटैक करेंगे तो हम उनको गोली से मार डालेंगे। सो ये क्या होगा? वाइल्ड लाइफ का अंत होगा। एक तरीके से वाइल्ड लाइफ का अंत ही है। दिस कन्फ्लिक्ट लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये देखिए, मैंने अभी आपको कहा, और ये जो कन्फ्लिक्ट है वो वाइल्ड लाइफ के डिस्ट्रक्शन का कारण है। बिसाइड दर इफेक्ट्स ऑन पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो वेरी एडवर्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर से लाइक टू नो आया, देयर इज़ अ शार्प डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डोमेस्टिक स्पैरोस। स्पैरोस हमें पहले कितनी देखने को मिलती थी, अब कुछ कुछ देखने को मिलती है। लायन इज़ द स्टेट एनिमल एंड फ्लेमिंगो इज स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात। गुजरात का स्टेट एनिमल कौन सा है? लायन। और स्टेट बर्ड फ्लेमिंगो। एशियाटिक लायन, गुडखर एंड पत्ती लिजार्ड आर फाउंड ओनली इन गुजरात इन इंडिया। इंडिया के गुजरात में ही एशियाटिक लायन, गुडखर और पत्ती लिजार्ड देखने को मिलती है। वाइल्ड बफेलो, इंडियन बिसन, एलिफेंट, चीता, लार्ज इंडियन स्क्विरल, टाइगर एक्सेट्रा हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन गुजरात। गुजरात में से वाइल्ड बफेलो, एलिफेंट, चीता, लार्ज इंडियन स्क्विरल जो है और जो टाइगर है वो बहुत ही कम हो गए हैं, देखने को हमें मिल ही नहीं रहा है, जिसको हम कह दें वो। बाद में डेजर्ट सेंचुरी ऑफ कच्छ हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अमंग द सेंचुरीज इन गुजरात। गुजरात में सेंचुरीज में से कच्छ का जो डेजर्ट सेंचुरी है वो सबसे लार्जेस्ट एरिया है। पोरबंदर बर्ड सेंचुरी इज स्मॉलेस्ट सेंचुरी इन गुजरात। और गुजरात में सबसे स्मॉलेस्ट सेंचुरी कहो तो वो पोरबंदर बर्ड सेंचुरी है। Due to the decrease in the forest area, the wild animals occasionally come within the human habitation. फॉरेस्ट एरिया में डिक्रीज होने की वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो ओकेशनली ह्यूमन हैबिटेशन में आ जाते हैं। ह्यूमन इंटरफेयर्स इन द एरियाज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स रिजल्ट इनटू क्लैशेस विद देम। ह्यूमन जो है वो वाइल्ड एनिमल्स के एरिया में इंटरफेयर करता है, जो क्लैशेस में जिसका रिजल्ट क्लैशेस होता है। इन सच इंसिडेंसेस वाइल्ड एनिमल्स बिकम विक्टिम ऑफ ह्यूमन रेज एंड लॉस देयर लाइव्स। और ऐसे इंसिडेंट्स में जो वाइल्ड लाइफ जो होते हैं वो ह्यूमन के दुश्मन बन जाते हैं और अपनी जान खो देते हैं। इन साउथ एंड साउथ ईस्टर्न इंडिया, एलिफेंट्स कमिंग टू सर्च फॉर फूड क्रिएट हैवोक इन द एग्रीकल्चरल फील्ड्स। जो साउथ और साउथ ईस्टर्न इंडिया जो है उधर एलिफेंट्स जो है वो ह्यूमन हैबिटेशन में आते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में आते हैं, वहाँ पर फूड की सर्च में आते हैं और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैवॉक कर देते हैं। मतलब अफरा तफरी जिसको मचाते हैं वैसा करते हैं, जिसको हम कहते हैं ना वो।
में incidences of injuring or killing men by leopards taking place in Saurashtra and South Gujarat and by wolf in the forest of northeastern Gujarat. गुजरात में नॉर्थ ईस्टर्न के जो फॉरेस्ट है उधर वुल्फ की बहुत टेंशन है, और सौराष्ट्र और साउथ गुजरात में लेपर्स जो है वो जो इंसान है उनको मारते हैं और काट डालते हैं, ऐसे सब करते हैं. अ प्रिकॉशन इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट सच डिजास्टर, और ऐसे डिजास्टर को प्रिवेंट करने के लिए प्रिकॉशन ज़रूरी है. रेमेडीज़ टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ. A long-term planning is necessary to conserve and increase forest areas. फॉरेस्ट एरियाज़ को इंक्रीज करने के लिए जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो ज़रूरी है. वी शैल हैव to be more dedicated to implement strong level provisions and the strict implementation for the conservation of forest areas and wild animals. Wild animals और forest areas के conservation और implementation के लिए हमें strict implement करना पड़ेगा. Various social NGOs should give this a top priority and arrange public awareness program. NGO जो है, सोशल NGO जो है, उनको उनकी जो टॉप प्रायोरिटी है कि वो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करे, जिससे उनको पता चले हमारे पब्लिक को कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना हमें कितना ज़रूरी है. दिस प्रॉब्लम्स शुड बी इंक्लूडेड इन द स्कूल सिलेबस एंड मेक द फ्यूचर सिटीजन अवेयर. ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्कूल सिलेबस में इंक्लूड होनी चाहिए और हमारे फ्यूचर के जो सिटीजन्स हैं उनको अवेयर करना चाहिए. Before implementing any developmental project, its probable effect on environment and living organism should be examined. कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि एनवायरनमेंट या लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, उनको उनके ऊपर तो कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रही, वो हमें देखना चाहिए. कटिंग ऑफ लार्ज ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया शुड बी स्टॉप्ड. फॉरेस्ट एरिया के बाहर जो ट्रीज़ हम कट करते हैं वो हमें स्टॉप करना चाहिए. बिकॉज द होलो स्पेस विद इन दैम एंड द ब्रांचेज आर एंड फॉर दोज सॉरी बिकॉज द होलो स्पेस विद इन दैम एंड द ब्रांचेज आर नेस्टिंग प्लेस फॉर बर्ड्स. वो जो प्लेस है, होलो प्लेस है, जो खाली जगह है फॉरेस्ट एरिया के जो ट्रीज़ है उन पर बर्ड्स के नेस्टिंग प्लेस है. वहाँ पर बर्ड्स अपने नेस्ट बनाते हैं और वही हम काट डालेंगे तो बर्ड्स कहाँ जाएंगे, ये हमें सोचना चाहिए. Ponds, farm ponds and wetlands which are necessary for migratory birds and for those which are habitat near any water body should be protected. वाटर बॉडी के आजू बाजू जो भी हैबिटेट हो उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. वेटलैंड्स, फार्म पॉन्ड्स या पॉन्ड्स में माइग्रेटरी बर्ड्स जो हो उनको नेसेसरी जो भी कुछ हमें उनके लिए जो नेसेसरी हो हमें वो करना चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए. एन एक्टिव वर्क इज़ अर्जेंटली नीडेड टू रिड्यूस पॉल्यूशन. और पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हमें एक एक्टिव वर्क करना चाहिए. टू मैनेज द फॉरेस्ट फायर एंड एंटिसिपेटरी प्लानिंग शुड बी मेड फॉर पेट्रोलिंग एंड सेफ्टी. हमें फॉरेस्ट फायर को ना होने देने के लिए, क्या मतलब बचाने के लिए ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए कि पेट्रोलिंग वहाँ पर हो और उसकी सेफ्टी हो. द वाइल्ड लाइफ. Since early times, laws have been framed in our country to protect the wildlife. Wildlife को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कंट्री में बहुत सारे लॉज ऐसे बन चुके हैं पहले से. Laws were framed to protect wildlife in the time of Great Maurya King Ashok. ग्रेट मौर्य किंग जो अशोक थे उनके ज़माने से वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बने हुए हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड दिस थिंग्स. Parliament has passed a Wildlife Conservation Act according to the recommendation of Indian Wildlife Board. In 2014, there were 503 sanctuaries, 102 national parks and 14 bioreservoirs. पार्लियामेंट जो है उसने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एक एक्ट पास किया था जिससे इंडियन वाइल्ड लाइफ जो है वो कंजर्व हो सके. 2014 में 503 सेंचुरीज थी, 102 नेशनल पार्क्स थे और 14 बायो
reserves bioreservoirs थे. Of these 22 sanctuaries, 4 national parks and 1 bioreservoir zone happen to be in Gujarat. और गुजरात में 22 सेंचुरी, 4 नेशनल पार्क और 1 बायोरिजर्वर है. इसमें से some protection schemes are planned for those species which are on the verge of extinction. और ऐसे बहुत स्कीम्स भी प्लान की गई हैं, ऐसे प्रोजेक्ट भी प्लान किए गए हैं उस स्पेसिस के लिए जो एक्सटिंक्शन की वर्ज पर है, जो ख़त्म होने की देरी पर है. लेट अस नो अबाउट सम ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स. और हम अभी ये कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. प्रोजेक्ट टाइगर. This project was launched in 1973 against hunting and decreasing number of tigers. टाइगर के नंबर डिक्रीज़ हो रहे थे, इसलिए ये हंटिंग के अगेंस्ट 1973 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था. This was implemented for 9 reserved areas under which now 48 areas are covered. ये 9 रिजर्व्ड एरियाज़ में इम्प्लीमेंट हुआ था, जो आज 48 एरियाज़ में कवर्ड हो चुका है. अब आते हैं लायन प्रोजेक्ट पे. देयर वॉज अ टाइम व्हेन एशियाटिक लायंस वर फाउंड अप टू ईरान इन द एशियन सबकॉन्टिनेंट ड्यू टू हंटिंग एंड रिडक्शन इन फॉरेस्ट एरियाज. दिस लायन आर नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू गिर फॉरेस्ट ऑफ सौराष्ट्र पेनिनसुला. एक टाइम था जब एशियाटिक लायंस जो थे वो ईरान में थे, ईरान से लेकर एशियन सबकॉन्टिनेंट तक थे. ठीक है, इन ईरान से लेकर एशियन सब कॉन्टिनेंट तक थे. और आज हंटिंग और फॉरेस्ट एरिया के रिडक्शन की वजह से जो लायंस हैं वो गिर फॉरेस्ट में, जो सौराष्ट्र पेनिनसुला में है, उधर तक ही सीमित रह चुके हैं. एट वन स्टेज द नंबर हैड गॉन बिलो 100. और कभी तो उनके जो नंबर्स थे वो 100 के बिलो भी जा चुके थे. इन 1972 अ प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन गिर टू प्रोटेक्ट एशियाटिक लायन. और गिर में 1972 में जो गिर में एशियाटिक लायंस के लिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था. As a result of this project and the timely taken steps, there are now 523 lions according to the lion census held in 2015. और 2015 में जो lion census हुआ था उसके मुताबिक 523 लायंस हो चुके हैं. ये देखिए, ये अच्छी निशानी है कि कभी एक वन स्टेज पे 100 से बिलो नंबर चले गए थे, जो बहुत ही खतरे की निशानी थी लायंस के लिए. और 2015 में लायन सेंसस के हिसाब से 523 लायंस हो चुके थे, जो अच्छी निशानी है. क्यों? क्योंकि उसके टाइमली टेकन स्टेप्स की वजह से, जो टाइम पर उन्होंने स्टेप्स लिए उसकी वजह से. इन एडिशन टू दिस देर आर अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो. और इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं. मेजर प्रोजेक्ट्स अमंग देम आर हंगुल प्रोजेक्ट फॉर द रेड स्पीसीज ऑफ बारासिंगा डियर इन कश्मीर. जो हंगुल प्रोजेक्ट है वो बारीसंगा कश्मीर में कश्मीर में जो बारासिंगा जो डियर मिलते हैं उनके लिए जो प्रोजेक्ट हुआ था. कौन सा? हंगुल प्रोजेक्ट. क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट जो सलाइन वाटर्स में मिलते हैं क्रोकोडाइल्स, उनके लिए प्रोजेक्ट हुआ था क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट. राइनो प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन राइनो एंड स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट. राइनो प्रोजेक्ट इंडियन राइनो को प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ था और स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट भी हुआ है. Wildlife conservation is possible only if the society and the government show firm determination to take steps in the right direction. Along with the development, we shall have to be dedicated to conform our motto of environment preservation. डेवलपमेंट के साथ साथ हमें हमारी प्रगति नहीं देखनी चाहिए. हमें हमारी प्रगति के साथ साथ हमें हमारे एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कैसे करना है वो भी हमें देखना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमें हमारी प्रगति नहीं देखनी चाहिए, हमें प्रगति देखनी चाहिए, तो उसके साथ साथ एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो वो भी हमें देखना चाहिए. यहाँ पर गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ये सब जो है वो हमारे गुजरात के नेशनल पार्क है. सो ये यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा होता है. आपको जो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक यू.